हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राजमेला और आप देख रहे हैं द बम्बाट। आज कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारा वीडियो लेट आया, इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफी चाहूंगा। चलो दोस्तों, चलते हैं एक और नई घटना की ओर, जिसे हम ठग कहें, अपराध कहें या यूं कहें कि पुलिस की आंख में धूल झोंकना। आजकल अपराधी अपने शौकों को पूरा करने के लिए कोई भी हद पार कर सकते हैं, या यूं कहें कि फर्जीवाड़े की सारी हदें पार कर दी हैं। जुर्म और जालसाजी का रास्ता। पुलिस एकेडमी में कैसे 2 साल तक एसआई की ट्रेनिंग लेती रही मोना। वो कभी सूबे के एडीजी के साथ टेनिस खेलती, तो कभी पूर्व डीजीपी की बेटी की शादी में गेस्ट बनकर जाती, और कभी किसी कोचिंग सेंटर पर जाकर पुलिस की परीक्षा कैसे क्रैक की जाए, इस पर नए नए स्टूडेंटों को अपनी ज्ञान की घुट्टी पिलाती थी। लेकिन उसका सच कुछ और ही था। एक लड़की राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए एग्जाम देती है। इसके बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो वह लड़की खुशी खुशी अपने गांव वालों और घर वालों को बताती है कि वह सब इंस्पेक्टर बन गई है। इसके बाद अगले 2 साल तक वो राजस्थान पुलिस एकेडमी में बाकायदा ट्रेनिंग लेती है। लेकिन ट्रेनिंग खत्म होने के बाद बारी आती है पोस्टिंग की बारी आती है तो वह एक खुलासा होता है, जिससे सुनकर पूरी पुलिस एकेडमी हड़कंप मच जाता है। चलो दोस्तों, आपको बताते हैं कि कैसे उस लड़की ने अपनी वर्दी की धौंस जमाई है। वह सूबे के डीएसपी के साथ टेनिस खेलती थी, तो कभी पूर्व डीजीपी की बेटी की शादी में गेस्ट बनकर अफेयर होती थी, और कभी किसी कोचिंग सेंटर में जाकर पुलिस की परीक्षा कैसे क्रैक की जाए, इस पर नए नए स्टूडेंटों को ज्ञान की गुट्टी पिलाती थी। कुल मिलाकर उसका रौब कुछ ऐसा था कि बड़े से बड़ा पुलिस अधिकारी भी गच्चा खा जाए, वो जब चाहे जहां चाहे वर्दी की धौंस दिखाकर चुप करा देती थी। लेकिन एक दिन जब उसके रोब, दाब, ढाढ़स और पुलिस या चाल ढाल और वर्दी के तिलिस्मिल से पर्दा हटा, तो पता चला कि पुलिस अफसर नहीं बल्कि एक नंबर की बंडलबाज लड़की है, जिसने राजस्थान पुलिस एकेडमी की कमियों का फायदा उठाते हुए न सिर्फ 2 साल तक फर्जी तरीके से पुलिस सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग ली, बल्कि इसी ट्रेनिंग के दौरान पुलिस वाली होने का ऐसा धमाल मचाया जब पोल खुली तो उसके संपर्क में आने वाले लोगों उस पर जानकर हैरत में पड़ गए। पुलिस भर्ती परीक्षा में नाकाम हो गई थी मोना। हम बात कर रहे हैं 23 साल की छात्री लड़की मोना बुगलिया की, जिस पर अब तक जालसाजी का आरोप है। अब राजस्थान सरकार की इस लड़की को एक सच सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। अब आप मोहतरमा की कास्तूनी सुनकर हैरत हो जाएंगे। मोना नागौर जिले के निम्बा गांव में रहने वाली है। दूसरी ढेरों लड़कियों की तरह मोना की आंखों में भी पुलिस की वर्दी पहनने का सपना था। इस सपने को पूरा करने की खातिर उसने कोशिश भी की। उसने बाकायदा सब इंस्पेक्टर परीक्षा की एग्जाम की तैयारी की। उसने इम्तिहान भी दिया, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। बस यही से उसके दिमाग में साजिश का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। जालसाजी का रास्ता। मोना अपनी नाकामयाबी को हजम नहीं कर सकी और उसने सब इंस्पेक्टर के तौर पर ना चुने जाने के बावजूद सोशल मीडिया पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पास कर जाने की खबर फैला दी और वाहवाही बटोरने लगी। बस इसी बधाई और वाहवाही ने उसे उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां से लौटना शायद उसके लिए मुमकिन नहीं था। मोना के घर वालों की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। ऐसे में उसकी साथ चुनौतियों से जूझकर कामयाबी हासिल करने का तगाजा भी जुड़ गया था, और बस मोना धोखा, जालसाजी और जुर्म के रास्ते पर चल पड़ी। धोखे से एकेडमी में ली एंट्री। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि उसने एकेडमी में एंट्री कैसे ली। उसने राजस्थान पुलिस एकेडमी को ट्रेनिंग में अनियमितता का फायदा उठाकर धोखे से वहां पर एंट्री ले ली, और हद तो देखिए, पूरे 2 साल तक वहां बेतार चुनी हुई सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग भी करती रही। असल में राजस्थान पुलिस एकेडमी में आमतौर पर सब इंस्पेक्टर के लिए 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, एक रेगुलर बेंच की तो दूसरी स्पोर्ट्स कोटा की ट्रेनिंग। रेगुलर बेंच की ट्रेनिंग 9 जुलाई 2021 को शुरू हुई थी, जबकि स्पोर्ट्स कोटा की ट्रेनिंग फरवरी 2021 से। मोना को लेकर एकेडमी में कंफ्यूजन। जी हाँ दोस्तों, मोना को लेकर हमेशा से ही एकेडमी में कंफ्यूजन रहा। कमाल देखिए कि मोना वक्त पर दोनों बेंच के साथ ट्रेनिंग करती रही। रेगुलर बेंच में जब कभी उससे उसके बारे में पूछा जाता तो वह स्पोर्ट्स कोटे में है ऐसा बोलकर वहां से चली जाती। जब स्पोर्ट्स कोटे से ट्रेनिंग को लेकर उससे सवाल किए जाते तो वह कहती थी मैं रेगुलर से हूं। एकेडमी में ट्रेनिंग करते समय उसे पता चला कि आईबी के लोग भी ट्रेनिंग के लिए यहाँ आते हैं। ऐसे में एक बार एक सब इंस्पेक्टर ने उसके कोटे को लेकर सवाल किया तो उसने बताया कि वह आईबी से है। इस तरह उसकी ट्रेनिंग को लेकर शुरू से ही एकेडमी में कंफ्यूजन बना रहा और मोना ने इसका भरपूर आनंद उठाया। एकेडमी में मेन गेट से कभी नहीं ली एंट्री,
जी हाँ दोस्तों, मोना ने कभी भी मेन गेट से एंट्री नहीं ली। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेनिंग के दौरान कभी तो कैंडिडेट्स की हाजिरी लगती होगी, रजिस्टर में उनके नाम की एंट्री होती होगी, तो आखिर मोना 2 साल तक ट्रेनिंग कैसे लेती रही? एक बार भी किसी को उस पर शक क्यों नहीं हुआ? असल में मोना कभी इंडोर क्लास और एक्टिविटीज में अटेंड नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो क्लास में जाएगी तो हाजिरी के दौरान उसकी पोल खुल सकती है। इसी तरह जो भी ट्रेनिंग के लिए एकेडमी में आते थे उन्हें वही हॉस्टल में रहना पड़ता था, लेकिन चूंकि मोना का नाम चुने गए कैंडिडेट्स में नहीं था, वो हॉस्टल में रह भी नहीं सकती थी। ऐसे में वो रोजाना एकेडमी में आती और बाहर चली जाती। आने जाने के लिए उसने अनोखा तरीका ढूंढा। वो ट्रेनिंग एकेडमी में मेन गेट से नहीं आती थी, बल्कि वह वहां से आती थी जहां पर अफसरों और उनके परिवारजनों को यानी कि फैमिली मेंबर्स आते जाते थे। वह उस रास्ते का इस्तेमाल करती थी। और दोस्तों, मोना वर्दी पहनकर कैंटीन और स्विमिंग पूल के आसपास ही रहती थी। ट्रेनिंग एकेडमी में आने के बाद ज्यादातर वक्त कैंटीन, स्विमिंग पूल, फैमिली क्वार्टर्स में गुजारती थी। एकेडमी की कैंटीन में वो बाकायदा वर्दी पहनकर जाती थी और नए नए सब इंस्पेक्टर से दोस्ती करती थी। एकेडमी का नियम यह था कि चुने गए कैंडिडेट्स को अपनी वर्दी का खर्च खुद उठाना पड़ता था, कहीं से भी ली जा सकती थी। तो मोना ने अपने लिए 2 यूनिफॉर्म बनाई थी। पकड़े जाने के डर से कभी मोना ने सरकार की ओर से दी गई सब इंस्पेक्टर को मिलने वाली 23,500 रुपए की सैलरी भी लेने की कोशिश नहीं की। इस तरह उसको गौरव धंधा लगातार चलता रहा। मोना ने जमकर उठाया वर्दी का फायदा। पूरे 2 साल तक मोना ने हर जगह वर्दी का फायदा उठाया। वो कभी सोशल मीडिया पर अपनी वर्दी में तस्वीर पोस्ट करती, कभी किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाती तो वहां पर वीआईपी एंट्री करती थी। 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे मौकों को वह चीफ गेस्ट बनकर जाती थी। लोगों को अपनी झूठी कामयाबी की कहानी सुनाकर प्रभावित करती थी। पुलिस अफसरों से जान पहचान बनाकर अपना काम निकलवाया करती थी। और तो और डीजी और एडीजी रैंक के अफसरों के साथ भी उसने तस्वीरें ली और सोशल मीडिया पर अपलोड की। वो पूर्व डीजी LM लाटकर की बेटी की शादी में भी शामिल हुई थी। शॉपिंग के दौरान दुकानदारों पर भी वह अपना दोस्त जमाया करती थी। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं मोना आखिरकार पकड़ी कैसे गई। अब सवाल यह है कि आखिर मोना की पोल कैसे खुली? तो इसका जवाब जानने के लिए पहले ट्रेनिंग के फॉर्मेट को समझते हैं। ट्रेनिंग 3 तरह की होती है, बेसिक, फील्ड और सैंडविच। बेसिक और फील्ड की ट्रेनिंग के बाद 11 से 23 सितंबर तक सैंडविच ट्रेनिंग होनी थी। इसके बाद सबको ज्वाइनिंग लेटर मिलते थे। मोना दोनों ट्रेनिंग के दौरान ही गायब रहती थी और उसके बाद सैंडविच ट्रेनिंग अटेंड करने आई थी। एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे सब इंस्पेक्टर ने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया रखा था, जहां मोना की एक सब इंस्पेक्टर से बहस हो गई और मोना ने उसे एकेडमी से निकलवा देने की धमकी दे डाली। बस यहीं से उसकी पोल खुलना शुरू हो गई। चलिए आपको बताते हैं उसकी पोल कैसे खुली। असल में जिस सब इंस्पेक्टर को मोना ने धमकी दी थी, उस ट्रेनी एसआई ने उसके बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। लेकिन उसे हैरत तब हुई जब मोना का नाम किसी भी कोटे की लिस्ट में नहीं था, ना रेगुलर कोटे में और ना स्पोर्ट्स कोटे में। इसके बाद उस ट्रेनी एसआई ने पुलिस एकेडमी के अधिकारियों को मोना की शिकायत की और तब जाकर अधिकारियों को एहसास हुआ कि मोना फर्जीवाड़ा कर रही है। तो फौरन उन्होंने मोना के खिलाफ शास्त्री नगर थाने में रिपोर्ट लिखवा दी। मुकदमा दर्ज होते ही मोना फरार। पुलिस एकेडमी के अफसरों की तहरीर पर पुलिस थाने में मोना के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 468 और 469 और 66 DIT एक्ट और राजस्थान पुलिस एक्ट की धारा 61 के तहत केस दर्ज किया गया। लेकिन इससे पहले कि मोना को पुलिस पकड़ पाती, मोना वहां से फरार हो गई और अब राजस्थान पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस घटना के बाद राजस्थान पुलिस एकेडमी पर सवाल उठ रहे हैं, क्या हमारे प्रशासन में कोई कमी है या फिर पूरा प्रशासनिक ठगी का शिकार हो गया है? धन्यवाद दोस्तों। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आपका सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती है। थैंक यू।